पूज्य स्वामी नारायण नारायण नारायण। हम सब हमेशा सुख चाहते हैं, आनंद जाते, मजा करते हैं, लेकिन ऐसा चाहते हैं जिसके बाद कभी दुख ना आए। हम सब आनंद चाहते हैं, सबका एक आनंद है, किसी भी दुकान मकान रुपया पैसा नहीं हो, सबका एक आनंद है। और ऐसा आनंद चाहते हैं जिसके बाद दुख ना आए, पर ऐसा आनंद तो परमात्मा नहीं है। संसार में तो है नहीं, आप लोग जितना संसार खोज गए हैं वो सुख की तलाश में गए हैं। पर हम लोगों को ईश्वर के बारे में बड़ा भ्रम है कि परमात्मा किसी देश विशेष में रहता है। जो इसी देश में इसी समय इसी रूप में नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा उसको कहते हैं जो सबके का व्यापक है, सबके हृदय में है, सब है, सब में व्यापक है। जैसे कृष्ण जितने मकान समय आकाश एक ही है कि नहीं, ऐसे परमात्मा सबके अंदर प्राणी मात्र अंदर चीटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सबके अंदर एक जैसा व्यापक है और परमात्मा ही आनंद रूप है। लेकिन आज तक समाज में बड़ा भ्रम फैला हुआ है, अपने बैठे धरती परमात्मा सातवें आसमान भेज दिए। ऐसा नहीं है। परमात्मा उसको कहते हैं जो सब जगह व्यापक है, सबका अपना आपा है। देखिए, एक शब्द ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान होता है। क्या? एक शब्द ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान होता है। तो शब्द ज्ञान के लिए परिश्रम करना पड़ता है और उससे जीविका चलती है और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवसर बनता है, जितना विषय का आचार्य है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन उससे राग द्वेष लोगों से नहीं होता। बड़े बड़े विद्वानों देखा और राग द्वेष लोगों से करते हैं। महाराज जी हमारे बनारस के बहुत विद्वान बड़े थे, बोले महाराज साथ कैसे कई पल दीजिए, मैंने लगा पर हमारा दामाद पर क्या हमको शोक होता है। अब शोक वो कैसे निमित्त हो रहा वो बताते हैं आपको। तो ये सब ज्ञान को आपको बता दिया कि सब ज्ञान में परिश्रम करना पड़ता है और व्यक्ति की जीविका चलती है और उसके व्यक्तित्व का आभूषण बनता है और समाज में प्रतिष्ठा होती है। अब सत्य ज्ञान बड़े से नहीं, सत्य ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न त्याग करना पड़ता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न त्याग करना पड़ता है। और सत्य ज्ञान होता क्या है, वो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व आभूषण नहीं बनता है, व्यक्तित्व ध्वंस करके होता है। उससे फायदा क्या है? उसे राग द्वेष लोग मोह जन्म की वृत्ति होती है। तो कहो तो बहुत सरल नहीं है। जब तक दिल से वैराग्य नहीं होगा, दिल से निष्ठा बुद्धि नहीं होगी, तब तक अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता। और ये बहुत कठिन काम है, दिल से वैराग्य होगा। क्यों हम लोग दिल में सतत बुद्धि करके बैठे हैं, सुख बुद्धि करके बैठे हैं, है ना, कठिन काम है। लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा तब तक राग द्वेष लोग मोह जन्म की मिट्टी नहीं हो सकती। और परमात्मा के बारे में जो है बहुत भ्रांत की सरकार है। सब जान मानते मैं शरीर हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, पापी हूँ, पुणात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, मुझसे बिल्कुल सातवां आसमान ईश्वर रहता है। ये सब बिल्कुल भ्रांति है। परमात्मा जो उसको कहते हैं जो सब जगह व्यापक है, सब में है, सबकी आत्मा बन के बैठा हुआ है। ऐसा कोई लोग बन जगह नहीं जहाँ परमात्मा व्यापक न हो। तो सबका अपना आपा है। परमात्मा को पाना नहीं, पहचानना है, वो तो अपना आपा है। वो केवल चाह से ढका हुआ है। जो परमात्मा चाहते हैं ना वो क्या ढूंढते हैं। सबके रूप में परमात्मा दूसरा कुछ है नहीं। परमात्मा छोड़ के जितना भी जड़ चेतन दिख रहा सब परमात्मा है। विवेक के लिए आत्मान आत्मा विवेक होता है, बोधवान के लिए सब परमात्मा होता है। नारायण नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बोले श्री रमण बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर पूज्य महाराज जी ने गागर में सागर भरा, अल्प समय में ही सब कुछ समझा दिया। बोले परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, बस उसको जानने की आवश्यकता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। अल्प समय में ही बहुत ही सुंदर महाराज जी ने